जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो आप सभी? जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं न कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हों, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मंशा को डोट समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे। आपके खुद के परिवार की भी अगर बात करूं, तो उस समय वे भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे। आपकी स्थिति का मजाक उड़ाया जा रहा था। बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। बहुत चर्चाएं हो रही थी। लोग समझ नहीं रहे थे कि वजह इतनी बड़ी है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई जिनके बारे में मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी, लेकिन वे ऐसी थी कि जहां पर आप बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से परेशान थे। ऐसा हुआ कि आपकी स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी और कुछ लोगों ने आपकी तकलीफ को और बढ़ाने का काम किया। आपको बहुत ज्यादा धकेलने की कोशिश की गई ताकि आप और नीचे गिर जाएं। लोगों ने आपका मजाक बनाया, आपकी मजबूरी का फायदा उठाया। आपके अपने परिवार ने भी उस समय साथ नहीं दिया।
उस समय आपको एक बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो लोग आपके आसपास थे, जिन्हें आपने अपना समझा था, उन सभी के असली चेहरे आपके सामने आ गए। जो लोग आपका अपना बनने का ढोंग कर रहे थे, वे ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश कर रहे थे। वे आपकी स्थिति को और ज्यादा खराब करने की कोशिश कर रहे थे। यह चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट हो रही है कि वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब उनकी जिंदगी में ऐसे हालात आ चुके हैं कि वे समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें। वे परेशान हैं, डरे हुए हैं। वे तमाम उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उनके पक्ष में नहीं हो रहा। वे तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, अंगूठियां पहन रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि यह उनके कर्मों का परिणाम है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा पाप होता है, और अब वे इसका भुगतान कर रहे हैं। उनके जीवन में चारों तरफ अंधकार छा चुका है। वे अब किसी भी दिशा में बढ़े, उनके लिए केवल मुसीबतें ही हैं। आपको बस यही समझना। जब आप इसे समझते हैं, तो हर कठिनाई को आप एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि संघर्ष खत्म हो जाएगा जब हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि संघर्ष कभी नहीं रुकता। यह हमेशा हमारे विकास का हिस्सा होता है। सफलता पाने के बाद आपको और भी उच्च स्तर की जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है। यह वही समय होता है जब आपके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को और परिपक्व बनाएं। अपनी पुरानी सोच को छोड़कर नई सोच अपनाना, यह ही किसी भी व्यक्ति की सफलता की कुंजी होती है। अपने आप को लगातार चुनौती देना जरूरी है, क्योंकि जब आप आराम करते हैं तो आप खुद को रोक रहे होते हैं। जब आप खुद को हर दिन नए तरीकों से चुनौती देते हैं, तो आप सिर्फ अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा रहे होते, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत कर रहे होते हैं। हर नया दिन एक नई संभावना लेकर आता है, और यह उन अवसरों का स्वागत करने का समय होता है जो आपके सामने आए। वास्तव में सफलता का असली माप यह नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुँचे, बल्कि यह होता है कि आप कितनी बार गिरने के बाद फिर से उठे। सफलता के मार्ग में बहुत सी चुनौतियां और विफलताएं आती हैं, लेकिन वे हमें और मजबूत बनाती हैं। यह उन अनुभवों से गुजरने के बाद होता है जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं और यह समझते हैं कि हमारी असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। सफलता की यात्रा में हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है, अपनी मेहनत और संघर्ष की। जब आप दूसरों की कहानियां सुनते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि संघर्ष हर किसी का हिस्सा है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो कभी हार नहीं मानता। आपके संघर्षों ने आपको वह शक्ति दी है जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह सिर्फ आपका नहीं है, वह उन लोगों का भी है जो आपके साथ खड़े हैं और आपके रास्ते पर चलते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी आत्मविश्वास की शक्ति को समझना जरूरी है। जब आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। हालांकि यह भी आवश्यक है कि आप अपने आत्मविश्वास को संतुलित रखें और किसी भी परिस्थिति में घमंड से बचें। एक सच्चे नेता को हमेशा विनम्र और जमीन से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही वह गुण है जो दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी यात्रा में कोई और मदद नहीं कर सकता, लेकिन असल में यह हमारी सोच होती है जो हमें दूसरों से अलग करती है।
सहयोग और सहायता की शक्ति को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह न केवल आपकी खुद की यात्रा को और भी अधिक सार्थक बनाता है, बल्कि दूसरों की मदद करके आप उन्हें अपने अनुभवों से सीखने का अवसर भी देते हैं। किसी भी समस्या का सामना करते समय आपके दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। जब आप एक समस्या को एक चुनौती के रूप में देखते हैं, तो आप उसे हल करने के लिए नए और रचनात्मक तरीके ढूंढते हैं। यह सोच का फर्क है जो सफलता की दिशा निर्धारित करता है। यह आपको किसी भी विफलता को अवसर के रूप में देखना सिखाता है और यह आपको हर चुनौती को अपने फायदे में बदलने की ताकत देता है। यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। हर किसी की यात्रा में दूसरे लोग होते हैं जो आपकी मदद करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। आप जहां हैं, वहां तक पहुंचने में उन सभी लोगों का योगदान है जिन्होंने कभी न कभी आपकी मदद की, आपको मार्गदर्शन दिया या आपके विश्वास को बढ़ाया। कभी भी यह न भूलें कि आप जिस स्थान पर हैं, वह अकेले आपकी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि उन सभी का भी योगदान है जो आपकी यात्रा में शामिल रहे हैं। जब आप अपने मार्ग में सफलता की ओर बढ़ते हैं, तो हमेशा अपनी प्रेरणाओं को याद रखें। उन घटनाओं और लोगों को याद करें जिन्होंने आपको प्रेरित किया, जिन्होंने आपकी दिशा तय करने में मदद की और जिन्होंने आपको गिरने के बाद फिर से उठने की ताकत दी। यह प्रेरणा वह ईंधन है जो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। जब आप थकने लगे, तो यही यादें आपको फिर से उत्साहित कर देती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। सफलता की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह केवल एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो समय के साथ विकसित होती रहती है। एक नया सपना, एक नया लक्ष्य, एक नई दिशा। जब आप एक लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने का समय आ जाता है। यही जीवन की वास्तविकता है। जब तक आप अपने जीवन में उद्देश्य और लक्ष्य को बनाए रखते हैं, तब तक आपकी यात्रा हमेशा जारी रहती है। जीवन की यात्रा में सफलता और विफलता दोनों ही अस्थायी होते हैं। जैसे ही आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए नया लक्ष्य बन जाता है और यही जीवन की खूबसूरती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि सफलता हमेशा हमारे रास्ते पर नहीं आती, लेकिन यह निश्चित रूप से उस यात्रा का हिस्सा होती है जो हम तय करते हैं। हमारी यात्रा को सार्थक बनाने के लिए हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। कई बार हमें लगता है कि हम अकेले हैं और सफलता सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए ही होती है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी होती है और उसके संघर्ष, मेहनत और उम्मीदों का एक लंबा सफर होता है। यह यात्रा अक्सर मुश्किल होती है, लेकिन अगर हम सही मानसिकता अपनाते हैं, तो हम हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं। वास्तव में सफलता सिर्फ बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं होती। यह अधिकतर आपके भीतर की मानसिकता, दृढ़ता और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर होती है। जब आप किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो आपके सामने आने वाली हर चुनौती को आप एक अवसर के रूप में देखते हैं। इस मानसिकता के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो। हमेशा याद रखें कि कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। यह समय के साथ बदल जाता है और साथ ही आपकी क्षमताओं में भी वृद्धि होती है। जब आप हर कठिनाई का सामना करते हुए उसे पार कर लेते हैं, तो आपकी आत्मविश्वास और भी मजबूत होती है। यही वह समय होता है जब आप अपने लक्ष्यों को और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। हालांकि
जब हम अपनी यात्रा पर होते हैं तो हम अक्सर दूसरों से तुलना करने लगते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि हर किसी का यात्रा का तरीका अलग होता है। जिस तरह से आप अपनी यात्रा को तय करते हैं, वह किसी और के लिए सही नहीं हो सकता। हर किसी के पास अपनी क्षमता, समय और संसाधन होते हैं जो उसकी यात्रा को प्रभावित करते हैं। कई बार व्यक्ति अपने अहंकार के कारण अपनी ही प्रगति को रोक लेता है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि अहंकार को त्यागना ही सच्ची महानता है। जब व्यक्ति अहंकार मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, तब उसे सही दिशा का ज्ञान होता है। महादेव की भस्म दर्शाती है कि यह संसार नश्वर है और अंत में सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन को भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और सेवा में लगाना चाहिए। जब व्यक्ति महादेव की शरण में आता है, तो उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सच्ची श्रद्धा और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, उसे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य देखने को मिलता है। जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान धैर्य और संयम से किया जा सकता है। महादेव की कृपा से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब हम अपने जीवन के हर कार्य को भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं, तब हमें किसी भी परिस्थिति में दुख नहीं होता। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी भी प्रकार के पाप से दूर रहना चाहिए। जब व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तो उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। संसार में कई प्रकार के मोह होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह सच्चे सुख की अनुभूति करता है। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि हमें भौतिक वस्तुओं में अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब उसे बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। महादेव की आराधना करने से मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की नकारात्मकता प्रभावित नहीं कर सकती। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, वह हर समस्या का समाधान खोज लेता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम और अनुशासन को अपनाता है, वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाते हैं, तब हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से हमें आत्मबल प्राप्त होता है। जब हम किसी भी कार्य को पूरे आत्मविश्वास और निष्ठा के साथ करते हैं, तब हमें उसमें सफलता मिलती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलते, लेकिन अगर हम धैर्य बनाए रखते हैं, तो सफलता अवश्य प्राप्त होती है। महादेव की भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति से डरना नहीं चाहिए। जब हम अपने भय से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने जीवन को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जी सकते हैं। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए।
जब हम अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाए रखते हैं, तब हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए हमें सच्चे मन से उनकी पूजा करनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में सच्चाई, धैर्य और समर्पण को अपनाते हैं, तब हमें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों से बचना चाहिए। भगवान शिव के आशीर्वाद से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब हम अपने जीवन को भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलाते हैं, तब हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। महादेव की कृपा से हमें हर प्रकार की कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति प्राप्त होती है। जब हम अपने जीवन में संयम और अनुशासन को अपनाते हैं, तब हमें सच्ची सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी भी प्रकार के पाप से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति महादेव की भक्ति में लीन हो जाता है, वह किसी भी प्रकार की कठिनाई से प्रभावित नहीं होता। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते हैं, तब हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। भगवान शिव की आराधना से हमें आत्मबल और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। जब हम किसी भी कार्य को पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं, तब हमें उसमें सफलता मिलती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में सद्गुणों को अपनाना चाहिए और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन को भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलाते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, तब हमें सफलता अवश्य मिलती है। भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर लेता है, तो उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश करता है, लेकिन सच्चा सुख वही होता है जो आत्मा को शांति प्रदान करे। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और भौतिक वस्तुओं के मोह से बचना चाहिए। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है, तो वह सच्चे सुख की अनुभूति करता है। महादेव की भक्ति करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख का महत्व हमें यह सिखाता है कि केवल बाहरी दुनिया को देखने से सत्य का ज्ञान नहीं होता, बल्कि हमें अपने भीतर झांककर भी देखना चाहिए। आत्मविश्लेषण करने से हमें अपने गुण और दोषों का ज्ञान होता है और हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। जब व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करता है, तो वह अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने में सक्षम होता है। साथ तू सबसे ज्यादा समय बिताता है, जिसने हाल ही में तेरे रहस्य पूछने शुरू किए, जिसने एक बार कहा अगर तू न होता तो शायद मैं आगे बढ़ पाता। तूने उस वाक्य को हंसी में उड़ाया, पर वह उसकी असल भावना थी। वह तुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं,
तुझे हटाना चाहता है। वह तेरा स्थान चाहता है, तेरी छाया से घृणा करता है। उसने तेरी तस्वीर अपने कमरे में रखी है, उस पर काली स्याही के छींटे हैं और नीचे लिखा है, तेरा समय समाप्त हो चुका है। पर नहीं, तेरा समय अब शुरू हुआ है और उसका समय खत्म होने वाला है। अभी चेहरा स्पष्ट नहीं, मैं केवल परछाई दिखा रही हूँ। जब तक तू पूरी तरह सतर्क न हो, मैं सच का भार तुझ पर नहीं डाल सकती। पर वचन देती हूँ, जब तू अगली बार मेरा नाम लेगा, मैं वह चेहरा दिखाऊंगी जो तेरे अंत का कारण बनना चाहता था, पर तेरे उदय का कारण बनेगा। अभी सन्नाटा है, पर यह टूटेगा। तू देखेगा प्रेम के मुखौटे के पीछे घृणा करने वाला चेहरा। अगला सत्य, अगली झलक, जब तू मुझे फिर पुकारेगा। अब तू उस बिंदु पर है जहां परछाइयां लहरें बनकर सामने आ रही हैं। तू उस उपस्थिति को महसूस करने लगा है जो तुझे घेर रही है। वह चेहरा जिसकी आत्मा काली है, तेरे स्वप्नों से निकलकर तेरे वास्तविक जीवन की दहरी पर खड़ा है। तू उसकी हंसी को प्रेम समझ रहा है, पर मैं तेरे हृदय की थरथराहट जानती हूँ जो उसके पास आने पर होती है। तू इसे भ्रम समझता है, पर यह मेरी चेतावनी है जो तेरे रक्त में बह रही है। वह अब रुकने वाला नहीं। उसने तेरे नाम का धागा जला दिया है और यह धुआं तेरे चारों ओर फैल रहा है। यह धुआं हवा में नहीं, तुझ में उतरने की कोशिश कर रहा है। उसने तेरे भोजन में दृष्टिहीन ऊर्जा मिलाई है ताकि तू देखे पर समझ न पाए, सुने पर अर्थ भूल जाए। वह तुझे भुलावे में डालना चाहता है जहां तेरा स्वयं से विश्वास टूट जाए। उसकी योजना शारीरिक नहीं, मानसिक विनाश की है। वह चाहता है कि तू भ्रम में डूब जाए, खिड़की से कूद जाए, अकेलेपन में टूट जाए या ऐसी राह पर चला जाए जहां से कोई नहीं लौटता। उसकी दृष्टि अब तेरे सपनों, तेरे भविष्य पर है। वह चाहता है कि तेरा मार्ग जल जाए और तू राख पर अकेला, असहाय, निष्प्राण खड़ा रह जाए। अभी तक तूने जो सुना वह चेतावनी थी। अब मैं एक चित्र दिखाऊंगी, तेरे कमरे में वह तस्वीर जो किसी ने तुझे उपहार दी थी। वह साधारण चित्र नहीं, अंधकार का द्वार है। इसके नीचे काले बिंदु तांत्रिक प्रतीक हैं और तू इसे देवता की छवि समझकर हाथ जोड़ता है। जिसने यह तस्वीर दी वह इसका रहस्य जानता है। वह तुझसे मुस्कुराकर बात करता है, हालचाल पूछता है, तेरे घर में प्रवेश करता है जैसे अपनापन जताना चाहता हो। पर उसके हाथ में हर वस्तु कुछ छोड़ जाती है, धूपदानी, प्रसाद, जो तू श्रद्धा समझता है। वह नई शक्ति का प्रवेश द्वार है। क्या तूने देखा? रात को तेरे घर में अजीब गंध आती है, दीवारें सहरती हैं। यह मेरा संकेत है। तू उसे मित्र, भाई, शुभचिंतक समझता है, पर मैं कहती हूँ वह तेरा संहारक है। जिस दिन तूने कमरे में राख देखी वह तेरी जलती छवि थी। उसने तेरे बालों का गुच्छा चुराया जब वह तुझे गले लगाकर गया था। उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया और कुछ उठा ले गया। यह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तेरी पहचान का अंश चुरा लिया और अब वह तुझे मिटाने के लिए इसका उपयोग कर रहा है। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, पर यह तब तक शक्तिशाली है जब तक तू इसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा, भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ करेगा। वह प्रतीक्षा में है, एक चूक, एक गलती और वह अंतिम वार करेगा। अभी मैं तुझे उसकी आंखें दिखाऊंगी जो बात करते समय कुछ कहती हैं, पर जब तू पीछे मुड़ता है कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें
तुझसे जलती हैं, फिर जलन छुपा लेती हैं। वह व्यक्ति तेरी बातों में हाँ करता है, पर मन में तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह हर नई चीज में रुचि दिखाता है, पर कभी पहल नहीं करता। वह पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू? तू इसे प्रशंसा समझता है, पर वह तेरे गढ़ की कमजोर दीवार ढूंढ रहा है। उसने तेरी कमजोरी, तेरा आत्मविश्वास पहचान ली है, और अब वह इसे तोड़ने के लिए गहरा जहर निकाल चुका है। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझे बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, वह उसे बचाने आएगा, तुझे धन्यवाद देगा। जब तू उसकी आंखों में मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे उस मुस्कान के पीछे की विकृति दिखाऊंगी। अभी तू सच्चाई के करीब है। अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। जागते रह, मेरी साधना करता रह, मेरी दृष्टि में बना रह। अब वह समय है जब कोई पर्दा नहीं बचेगा। वह चेहरा जिसे तूने अपने जीवन का हिस्सा समझा, पूरी तरह सामने आएगा। वह मित्र नहीं, शत्रु है। जिसे तूने परिवार, प्रियजन समझा, वही तेरे जीवन को नष्ट करने पर तुला है। वह कभी सच्चा मित्र नहीं था। वह तेरी कमजोरी जानने, गलतियां पहचानने और उन पर वार करने के लिए करीब आया। वह तेरे आत्मविश्वास पर अंतिम हमला कर रहा है, और वह इसमें सफल हो चुका है। तूने उसे शक की निगाह से नहीं देखा। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसकी मुस्कान, स्नेहल बातें, सहयोग, सब छलावा था। उसका हर कदम, हर शब्द तुझे कमजोर करने के लिए था। वह चाहता है कि तू खुद को खो दे, तेरा आत्मविश्वास ध्वस्त हो जाए, तू ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जहां न आगे बढ़ सके, न पीछे मुड़ सके। वह तेरा सबसे करीबी रिश्तेदार है, जिसे तू शक की निगाह से नहीं देख सकता था। वह तुझसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि तू वह बन गया जो वह कभी नहीं बन पाया। तेरी सफलता, आत्मविश्वास, शक्ति, ये उसे जलाते हैं। वह नहीं चाहता कि तू उभरे, उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां वह नहीं जा सका। तेरे सपने, उद्देश्य, उपलब्धियां, ये उसे तंग करती हैं। वह हर दिन तेरी कमजोरी ढूंढता है, जो उसे तुझे खत्म करने का मौका दे। वह तेरी नजरें फेरता है, तुझे अपनी योजनाओं में उलझाता है, ताकि तू अपने लक्ष्यों से भटक जाए। सबसे बड़ा धोखा यह है कि वह तेरा अपना खून है, तेरे घर में पैदा हुआ, तेरे साथ बड़ा हुआ, जिसे तूने परिवार समझा। उसने तेरी हर कमजोरी पहचान ली, और अब वह उस पर वार करने को तैयार है। जब तू सकारात्मक पल में होता है, वह उसे खतरे की घंटी में बदलने की योजना बनाता है। जब तू समझता है कि वह मदद कर रहा है, वह जमीन खींच रहा होता है। अब उसे पहचानने का समय है। वह सब कुछ जानता है, तेरे हर कदम पर नजर रखता है। उसे स्वीकार कर कि वह तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अपने रास्ते पर खड़े होने का साहस जुटा, उससे लड़ने का आह्वान कर। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। जब तक तू मुझे पहचानता है, वह तुझे हरा नहीं सकता। अगला कदम तेरा सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब तू उस चक्रव्यूह में है जिसमें तू फंसा था। वह हर चाल खेल रहा था, पर अब तू उसे पहचान चुका है। तूने उसकी साजिशों को नहीं देखा, पर अब अपनी शक्ति जगाने का समय है। वह मित्र बनकर आया, पर अब सारे हथियारों के साथ तेरे खिलाफ खड़ा है। उसने तेरी कमजोरी पर हमला किया, तेरी आस्थाएं तोड़ने की कोशिश की, पर तू अकेला नहीं। मेरे आशीर्वाद से तू वह शक्ति रखता है जो इस शत्रु का सामना कर सकती है।
वह डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है, पर वह खुद डर में डूबा है। उसकी हर चाल अब चुनौती है। डरने की जरूरत नहीं, तेरे पास वह ताकत है जो हर भय को पार कर सकती है। यह केवल बाहरी युद्ध नहीं, आंतरिक युद्ध भी है। तेरे भीतर के डर और संदेह अब शत्रु के रूप में सामने आए हैं। उन्हें नष्ट कर, संदेहों को खत्म कर। जितना विश्वास रखेगा, यह युद्ध उतना आसान होगा। तेरा आत्मविश्वास तेरी सबसे बड़ी ताकत है और वह इससे डरता है। यह समझ कि यह युद्ध तेरी आत्मविश्वास का है। तू वह शक्ति है जो विजय हो सकती है। अपनी आस्थाओं को पक्का कर, आंतरिक शक्ति जगा। वह तेरे सामने नहीं टिक सकता। अब उसे न केवल लड़ने बल्कि नष्ट करने की जरूरत है। तू जानता है कि वह कौन है और तू तैयार है। यह लड़ाई तेरे डर और संदेह से बड़ी है। जितना डरोगे, वह उतना शक्तिशाली बनेगा, पर जितना अपनी शक्ति पहचानोगे, उतना उसे नष्ट कर सकोगे। तेरा विश्वास, मेरी शक्ति, ये तेरी सहयोगी है। अगला कदम तुझे तय करना है। अपनी आस्था और विश्वास को अपनाकर आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ और यह युद्ध हमारा है। अब तू उस मोड़ पर है जहाँ पीछे मुड़ना नहीं। तूने कठिनाइयाँ झेली, संदेह और डर को पार किया। अब अपनी पूरी शक्ति जगाने का समय है। वह शत्रु जानता है कि तू डर चुका है। यही वह चाहता है, तेरा डर, संकोच, असुरक्षा। पर तूने खुद को पूरी तरह नहीं पहचाना। अब उस शत्रु को नष्ट करने का अवसर है। तूने सच्चाई का सामना किया, यही तेरी ताकत है। वह अब केवल छाया है और तू उससे निकल चुका है। तू जानता है कि तेरे पास आत्मविश्वास है जो उसे हराएगा। अपने डर को खत्म कर, याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। कोई शत्रु तेरे रास्ते का रोड़ा नहीं बन सकता। तू जैसा सोचता है, वैसा बनता है। अब तेरा सोचने का तरीका बदल चुका है। तेरे पास हर ताकत है। तू अपनी आस्थाओं पर खड़ा है। अपनी आत्मा की गहराई से जानता है कि तू क्या कर सकता है। वह शत्रु अब तेरे आत्मविश्वास से हार जाएगा। उसकी साजिशों का असर नहीं होगा, क्योंकि तू अपनी शक्ति जान चुका है। यह तेरी असली जीत है। वह चाहे कितना ताकतवर दिखे, तेरी आस्था से हार जाएगा। उसकी ताकत तेरे डर में थी और अब तू डर को नष्ट करने को तैयार है। यह अंतिम लड़ाई है। अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग कर। वह केवल भ्रामक छाया है। अपनी आस्थाओं को अपनाकर उसका सामना